हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश कुमार आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त के बारे में। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर अलग अलग विषय से संबंधित कुछ वीडियोज को लेकर के आते रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहती है सभी एग्जाम्स के लिए। उनके रिवीजन करने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास का एक विषय, उस वंश के बारे में जिसको फर्स्ट गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री माना जाता है। यानी कि मैं बात करने लग रहा हूं गुप्त वंश के बारे में, जिसको स्वर्णकाल बोला जाता है, जिसके अंतर्गत जो कल्चरल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट है बहुत ही ज्यादा हुई है। जिसके जो संस्थापक थे उसका नाम क्या था, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया है। हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जाना था और चंद्रगुप्त के पुत्र के बारे में जिसका नाम क्या है, समुद्रगुप्त, हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त का पुत्र था जिसका नाम क्या था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था। उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो के अंदर गुप्त वंश के बारे में पढ़ने लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो इसके बारे में शुरुआत थी, उस शुरुआती वीडियो में हमने चंद्रगुप्त के बारे में, श्रीगुप्त के बारे में, घटोत्कच के बारे में डिस्कस किया था। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। तो चंद्रगुप्त जिसका पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त था। तो समुद्रगुप्त के बारे में, इसका जो शासनकाल, जो इसका टाइम पीरियड रहा है वो कब से कब तक का रहा है, 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक, एडी तक इनका शासनकाल रहा है। समुद्रगुप्त ने अपने लिए एक उपाधि धारण की थी, या इनको एक उपाधि दी गई है। वो उपाधि कौन सी थी, कविराज की। इनको क्या बोला जाता था, कविराज बोला जाता था समुद्रगुप्त को। और यही एक ऐसा राजा है जिसको क्या माना जाता है, पोइट किंग भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, पोइट किंग भी इसी को बोला जाता है। और जो ये समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है सिक्कों पर। किसको, वीणा बजाते हुए इसको दर्शाया गया हुआ, किसके ऊपर बजाते हुए दर्शाया है, किसके ऊपर, सिक्कों के ऊपर। जो सिक्के थे उस टाइम के दौरान जो प्रचलन में थे, तो उन पर वीणा बजाते हुए किसको दर्शाया गया है, समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। और जो ये वीणा है, यही क्या है, भारत में यूज होने वाला, इंडिया में यूज होने वाला जो पहला संगीत यंत्र है वो कौन सा है, पहला जो संगीत यंत्र है वो कौन सा है, संगीत यंत्र वीणा है। वीणा बजाते हुए किसको दर्शाया गया है, समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है, जिसका शासनकाल 335 से लेकर के 375 तक माना जाता है। इनकी उपाधि कौन सी थी, कविराज की थी, अर्थात पोइट किंग इनको बोला जाता है। किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। वीणा बजाते हुए इसको दर्शाया गया है सिक्कों के ऊपर। और जो वीणा है, भारत का पहला संगीत यंत्र हम इसको मान सकते हैं। इन्होंने और क्या क्या किया है, संस्कृत भाषा समुद्रगुप्त यूज किया करते थे। जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, वो कौन सी भाषा का प्रयोग किया करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा का यूज उसके टाइम पीरियड में होता था। उसके बाद जो समुद्रगुप्त है, उसके शासनकाल में जो वो अनुयायी था वो किस धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसके राज दरबार के अंदर एक वसु नाम का जो बंधु है, वसु बंधु रहता था इसके राज दरबार में। और इसमें जो समुद्रगुप्त है, एक यहाँ पर इतिहासकार हुआ है जिसका नाम क्या है, वी ए स्मिथ है।
वी ए स्मिथ इतिहासकार है जिसने समुद्रगुप्त को किसकी संज्ञा दी है। इसने ये कहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? भारत का नेपोलियन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब जो नेपोलियन है, नेपोलियन के बारे में थोड़ा यदि हम और जाने डिटेल से, तो जो नेपोलियन है इसके बारे में यदि हम जाने, नेपोलियन जिसका जो जन्म है, बर्थ है, वो कब हुआ था? 1769 में, 1769 में इनका जन्म हुआ। इनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? 1821 में, इनकी 1821 में इनकी मृत्यु हुई है। और जो इनकी मृत्यु हुई है वो कहां पर हुई है? सेंट हेलेना द्वीप पर। सेंट हेलेना द्वीप पर इनकी मृत्यु हुई है। सेंट हेलेना द्वीप कहां पर है? ये अफ्रीका के नजदीक है। कहां पर? अफ्रीका के निकट है, अफ्रीका के नजदीक है ये सेंट हेलेना द्वीप। और ब्रिटेन ने बंदी, और 1815 में जो यहां पर वाटरलू का युद्ध हुआ था, और जो ये नेपोलियन है इसने क्या किया था? ये कहां का राजा था? ये फ्रांस का राजा था। फ्रांस का राजा था ये। और इसने किसकी स्थापना की है? नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? नेपोलियन के द्वारा। और इस फ्रांस को ही क्या बोला जाता है? बनियों का देश किसको बोला जाता है? फ्रांस को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी लेते हैं। जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त एक जो शासक रहा है, किस प्रकार का रहा है? जो ये समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने 12 राजा, 12 राजा कहाँ के? दक्षिण भारत के। और 9 राजा कौन से भारत के? उत्तर भारत के। इनको हराया है। किसने? समुद्रगुप्त ने ये राजा हराए हैं। 12 राजा तो कौन से भारत के हैं? दक्षिण भारत के। और 9 राजा कौन से भारत के हैं? उत्तर भारत के। यानी कि इन राजाओं को किसके द्वारा हराया गया है? उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं को समुद्रगुप्त के द्वारा हराया गया है। इसने, समुद्रगुप्त ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम क्या है? अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ किस राजा के द्वारा करवाया गया है? समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया है। इस समुद्रगुप्त के दरबार में एक दरबारी था, दरबारी था जिसका नाम क्या था? हरिसेन था। हरिसेन। हरिसेन ने एक प्रशस्ति लिखी, एक अभिलेख लिखा, जो कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख किसके द्वारा लिखे गए हैं? हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं। कहां पर लिखे गए हैं ये प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख? प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज के अंदर इनको लिखा गया है। और इनकी जो भाषा है, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा के अंतर्गत ये अभिलेख लिखे गए हैं? जो संस्कृत भाषा के अंदर इनको लिखा गया। प्रशस्ति का मतलब जो प्रशंसा पत्र होते हैं वो कौन सी भाषा में? हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। और हरिसेन किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का ये दरबारी था। जो ये समुद्रगुप्त था, इसके समय में सबसे ज्यादा किसके सिक्के चलाए गए? सोने के सिक्के चलाए गए। सोने के सिक्के चलाए गए थे सबके सबसे ज्यादा। किसके द्वारा? जो समुद्रगुप्त का शासनकाल था उसके दौरान सोने के सिक्के चलाए गए, यानी कि EU के सिक्के यहाँ पर चलाए गए। सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था? दिनार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दिनार बोला जाता था। और जो समुद्रगुप्त था, इसके 2 पुत्र हुए हैं। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए हैं। एक का नाम तो क्या है? रामगुप्त, जो सबसे महत्वपूर्ण है, बड़ा बड़ा पुत्र था। और जो
छोटा पुत्र था, उसका नाम क्या रखा गया? चंद्रगुप्त रखा गया। बड़े पुत्र का नाम तो क्या था? रामगुप्त। और छोटे पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त था। तो ये पुत्र किसके हैं? समुद्रगुप्त के रहे हैं। एक का नाम रामगुप्त और दूसरे का नाम चंद्रगुप्त। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।